साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश के अंदर ऐसा कोई भी नेता नहीं है बहन मायावती जी के अलावा जिसने इस SC/ST के साथ हो रहे अन्याय को लेकर बात कही हो और मुखर होकर बात कही हो। बहन कुमारी मायावती जी ही एकमात्र ऐसी लीडर साबित हुई जो SC/ST के ही नहीं बल्कि OBC के साथ भी खड़ी रही, पहले भी और आज भी। आज SC/ST के साथ हो रहे अन्याय को लेकर सामाजिक न्याय की पूरी मंडली चुप है। सामाजिक न्याय के पुरस्कार करने वाले तमाम नेता और चिंतक आज बात नहीं कर रहे हैं, सबकी चुप्पी है। सत्ता पक्ष की तरफ से चुप्पी, विपक्ष की तरफ से चुप है। और बहन कुमारी मायावती जी एकमात्र ऐसी नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपनी सहमति नहीं होने की बात खुलकर कह रही हैं। बहन मायावती जी ने इसको लेकर कई तथ्य सामने रखे हैं। बहन मायावती जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 बार प्रेस विज्ञप्ति बहन मायावती जी की आई और ट्विटर हैंडल से भी बहन मायावती जी इस मुद्दे को लेकर लगातार बात कर रही हैं। बहन मायावती जी की बातों से एक SC/ST और पिछड़ों के लिए अलग तड़प दिखती है। जाति जनगणना के मुद्दे पर वो मुखर होकर बात करती हैं, जाति आधारित गिनती पर बात करती हैं, SC/ST के सब क्लासिफिकेशन के विरोध में उन्होंने बात कही, साथ ही क्रीमी लेयर को लेकर उन्होंने बात कही। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी लगातार रिजर्वेशन के मामले को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आई, विपक्ष को घेरती नजर आई और पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही लीडर ऐसा देखने को मिला। उन्होंने अपने प्रेस विज्ञप्ति में बहुत सारी चीजें बताई। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि लगातार SC/ST के जो अधिवक्ताओं के माध्यम से सोशल मीडिया पर कॉलेजियम सिस्टम की बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम और इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार लोग विरोध जता रहे थे। आज बहन कुमारी मायावती जी ने भी कॉलेजियम सिस्टम पर अपनी बात कही है। बहन मायावती जी ने कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े किए और उन्होंने ये कहा कि SC/ST के लोगों की सुनवाई न्यायालयों में नहीं हो रही है क्योंकि न्यायालयों में SC/ST का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और इसी वजह से सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए, लोगों के लिए वहाँ रिजर्व सीटें होनी ज़रूरी हैं। तो रिजर्व सीटों की मांग बहन मायावती जी ने की है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में SC/ST के लिए रिजर्व सीटें होनी चाहिए। तो वहाँ आरक्षण की मांग बहन मायावती जी कर रही हैं। साथ ही बहन कुमारी मायावती जी का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होने, समुचित रिप्रेजेंटेशन नहीं होने के कारण इनके खिलाफ ऐसे फैसले दिए जाते हैं और कई फैसले का उदाहरण उन्होंने अपने बातों में दिया था। बहन मायावती जी ने सरकार को भी घेरा, केंद्र सरकार को घेरा, कहा आरक्षण को लेकर आश्वासन से बात नहीं बनेगी, घोषणाओं से बात नहीं बनेगी और ये गंभीर मुद्दा है। तो इसको लेकर जो सरकार ने इमरजेंसी सदन में बैठक बुलानी चाहिए, जो स्थगिति दे दी है, अनिश्चितकालीन स्थगिति सदन को दे दी है, संसद को दे दी है। तो ऐसे में बहन मायावती जी का कहना है कि सरकार ने इस मुद्दे को ध्यान में, इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसे इमरजेंसी जो बैठक है वो बुलानी चाहिए और सदन में संविधान संशोधन बिल लागू करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो राज्य की सरकारें इसके लिए वो खुली हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वह इम्प्लीमेंट करें। तो बहन मायावती जी ने एक और बात कही थी कि 9वीं सूची में से इस मामले को 9वीं सूची के तहत डाला जाना चाहिए ताकि इस पर पुनः समीक्षा ना हो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिर बहन मायावती जी ने यह भी बात कही कि SC/ST के रिजर्वेशन को निष्प्रभावी बनाने के लिए सरकारों ने अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए, जिसमें पहला हथकंडा सरकार ने निजीकरण को अपनाया और निजीकरण के को लेकर जो सरकार का रवैया रहा उसके खिलाफ BSP का ये रहा था कि निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन की पहले पॉलिसी लागू की जाए
निजी क्षेत्रों में एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाए, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए, उसके बाद निजीकरण किया जाए। तो पहले उसकी व्यवस्था की जाए कि निजीकरण से जब नियुक्तियां होगी तो वहाँ क्या रिप्रेजेंटेशन होगा एससी एसटी ओबीसी का, और उसे जब तक उसको क्लियर नहीं किया जाए तब तक निजीकरण लागू नहीं होना चाहिए। ये बसपा का स्टैंड पहले से रहा था। तो ये उन्होंने निजीकरण पर हमला किया। उन्होंने ठेकेदारी पद्धति, कॉन्ट्रैक्ट बेस और इंटरव्यू बेस, साक्षात्कार के आधार पर होने वाली नियुक्ति पर भी हमला किया। उन्होंने कहा ये सारी चीजें आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए और एससी एसटी के जो एससी एसटी की जो नियुक्तियां हैं उस पर पाबंदियां लगाने के लिए इस प्रकार के कई हथकंडे सरकार ने अपनाए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही या फिर भाजपा की रही। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर भी बहन मायावती जी ने सरकार को घेरा और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही। समाजवादी पार्टी ने बिल फाड़ दिया था पदोन्नति में आरक्षण का। इसको लेकर बहन मायावती जी ने बात कही और ये तमाम मामले, मतलब रिजर्वेशन की इस संकल्पना को महात्मा ज्योतिराव फुले ने हंटर कमीशन के सामने रखा। छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1902 में इसे लागू किया। बाबा साहब अंबेडकर के प्रयासों से यह फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकंड इंडिया एक्ट और उसके बाद भारत के संविधान में यह लागू होता है। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से दलितों का वोट लिया, बहुजनों का वोट लिया, बाबा साहब की तस्वीरें दिखाई, संविधान बचाने की बात कही, आरक्षण बचाने की बात कही, लेकिन अब जब संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही हैं, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से ये तमाम बातें खत्म की जा रही हैं, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इसको लेकर अब तक कोई भी बयान जो है कांग्रेस का नहीं आया था। बहन मायावती जी ने कहा कांग्रेस चुप क्यों है। जब बहन मायावती जी ने पूछा कांग्रेस चुप क्यों है, तब जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हम अभी विमर्श कर रहे हैं, हम अभी बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब अभी भी कांग्रेस का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी सब क्लासिफिकेशन के समर्थन में है, क्रिमिनल के समर्थन में है। वहीं दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट के लोगों में एक गहरा असंतोष है। एग्रेसिव भूमिका में एससी एसटी के लोग दिख रहे हैं, उनकी नेता भी एग्रेसिव भूमिका में दिख रही हैं। बहन मायावती जी लगातार मीडिया के माध्यम से अपने लोगों के हितों की बात कर रही हैं और आज के तारीख में बहन मायावती जी के अलावा किसी ने भी इस फैसले का विरोध नहीं किया। कई लोगों का ये मानना है कि एससी एसटी में अगर सब क्लासिफिकेशन होता है तो जो यूनिटी बाबा साहब अम्बेडकर ने 1500 जातियों को एकत्रित करके, चूंकि मनुवादी सिस्टम ने इन्हें जाति जातियों में बांटा, उपजातियों में बांटा और 6743 जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी एसटी ओबीसी बनाया, जिसमें शेड्यूल कास्ट में 1500 जातियां आती हैं और 1000 ट्राइब्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब में आती हैं। वहीं आपको बताएं कि ओबीसी में 4743 जातियां आती हैं। तो ये सारे लोगों को एक सूत्र में बांधकर इस जातियों के समूह को अपलिफ्ट करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन की व्यवस्था बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से की, जिसमें 15(4) और 16(4) के तहत संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत इन्हें नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन की बात कही गई है और जिसका इम्प्लीमेंटेशन अब तक होता रहा था। अब ऐसे में एक आरएसएस के माध्यम से एक बड़ा एजेंडा चलाया गया और इन्हीं जातियों में जो 1500 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट की, उन 1500 जातियों में जातियों को बांटकर उसमें उनके जातियों के संगठन बनाए और जातियों के संगठन बनाकर एक जाति का दूसरे जाति के खिलाफ एक नफरती जो व्यवहार है या नफरती भावनाओं को पैदा किया और उसी का नतीजा है कि यही शेड्यूल कास्ट की ही कुछ जातियां सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और उन्होंने इस रिजर्वेशन के खिलाफ मांग की, सब क्लासिफिकेशन की बात की। आरक्षण का आधार जो है वहाँ आर्थिक आधार बताया, जबकि यह आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन है। इस देश की व्यवस्था ने जिन लोगों को बहिष्कृत किया
उन्हें उन बहिष्कृत समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका रिप्रेजेंटेशन होना, देश के निर्माण में उनका भी योगदान होना चाहिए, इसके लिए यह रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इसे गरीबी उन्मूलन का और आर्थिक आधार बताने का काम मीडिया ने भी किया, कांग्रेस ने किया, भाजपा ने किया, और अब वो सारा चिट्ठा जो है अब बहन मायावती जी से खुला करके बता रही हैं। और जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे साफ साफ तौर पर झूठी बातें आकर टीवी मीडिया पर कह रहे हैं कि यह गांधी और नेहरू के पूना पैक्ट की वजह से मिला, जबकि पूना पैक्ट 1932 में होता है और रिजर्वेशन की कंसेप्ट 1902 में स्वीकार की जाती है कोल्हापुर रियासत में। हंटर कमीशन के सामने, अंग्रेज सरकार के सामने महात्मा ज्योतिराव फुले बता रहे हैं, 1919 की बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसीलिए बहन मायावती जी ने कहा ये इसमें रत्ती भर भी सच नहीं है। कांग्रेस भी एससी एसटी के खिलाफ ये जो फैसला आया है उसके साथ है, समर्थन में है, और जिन लोगों का वोट लिया उन लोगों को गुमराह कांग्रेस ने किया है। आज बहन कुमारी मायावती जी ने प्रधानमंत्री से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष को तक उन्होंने घेरा, समाजवादी पार्टी को घेरा और तमाम लोगों को घेरती हुई बहन मायावती जी नजर आई। क्या कुछ आपका मानना है, आप कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन की बात बहन मायावती जी कर रही हैं, हाई कोर्ट में रिजर्वेशन की बात कर रही हैं, निजी हाथों में जो संस्थान चले गए वहां रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हैं, पदोन्नति के आरक्षण की बात कर रही हैं। सारे मामला जो है वो बहन मायावती जी अब कांग्रेस को आईना दिखा रही हैं, भाजपा को आईना दिखा रही है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की बात बहन मायावती जी कर रही हैं। क्या कुछ इन तमाम मामलों पर आपका मानना है, क्या कुछ सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।